रक्षाबंधन की इस परम पवित्र मुहूर्त में, दिवस में मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए जहाँ रक्षा सूत्र की परिकल्पना किया गया, उन ऋषियों, मुनियों और उन परम आत्माओं से जिन्होंने भारत में जन्म होकर के संपूर्ण विश्व को एक ही परिवार में बांध दिया। जैसे जैसे आसुरिक शक्तियों की विकास होता गया, तब ये रक्षा सूत्र दुर्बल होने लगा और संसार में दुख, शोक, हिंसा आदि सब प्रकार की दुर्घटनाएं, व्यवस्थाएं पैदा हो गया। आज का यह रक्षाबंधन इतना पवित्र दिन है। इस दिन संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए जो परिकल्पना है, उसका पुनर्निर्माण करने की एक भावनाएं हमारे अंदर प्रेरित हो रहा है। आज के दिन भाई बहन, गुरु शिष्य और समस्त जो व्यवस्था के अनुरूप माता पिता, मित्र, बंधु, ये रिलेशनशिप्स जो बनाए गए हैं, एक दूसरे को प्यार करने की भावनाओं को समझने के दिन है। आज के दिन अपने बहन भाई को राखी बांधता है। क्यों बांधता है? बहन इसीलिए राखी बांधती है ताकि भाई उसका सुरक्षा करे। क्या बहन दुर्बल है? नहीं, बहन दुर्बल नहीं है। भाई की सुरक्षा के लिए भी बहन राखी बांधती है ताकि भाई का प्यार मिलता रहे और बहन का प्यार भी भाई को मिलता रहे। आपस में प्यार बढ़ाने की दिन है। आज का दिन गुरु शिष्य को बांधता है राखी और शिष्य गुरु को भी राखी बांधता है। हमारे पुरा काल में यही प्रमाण है कि इंद्र इंद्राणी को, इंद्राणी इंद्र को भी राखी बांधते हैं। ऐसे ही राजा प्रजाओं को और प्रजा राजा को राखी बांधते हैं। यही जो परिकल्पना है, एक दूसरे को प्यार के बंधन में बांधने की, ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। इसीलिए हमारे वैदिक ऋचाएं कहती, विश्वम भवति एकनिडम। विश्व जो है एक चिड़िया का घोंसला की तरह है, एक छोटा सा घोंसला, जहां पर भगवान स्वयं मां के रूप है और उस घोंसले में जो चिड़िया है, हम सब लोग भाई बहन हैं। संपूर्ण संसार के समस्त लोग, जनताएं, मनुष्य, हम सब भाई बहन हैं। हमारा माता पिता स्वयं भगवान है और उस हम सब लोग अभी बटे हुए हैं। जाति, मजहब, देश, लैंग्वेज, जो भाषा आदि आदि अनेक विविधताओं से हम बटे हुए हैं, लेकिन आज का यह समय बदल गया है। संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की पुनः जागरण शुरू हो चुका है और यही केवल भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और ऋषियों मुनियों के अनंत अनंत आशीर्वाद इसके पीछे छिपा हुआ है। अयम निजः परो वेति गणानाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा को एक सूत्र में बांधने की जो स्वप्न है, वो साकार होने जा रहा है और वो कर रहा है योग, आयुर्वेद, मंत्र और प्रॉपर जीवन शैली। वही देने वाले केवल सत्य सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति है। संसार के कोई मजहब जीवन जीने का कला नहीं सिखाता। केवल
उस परमात्मा के जुड़ने की कला तो उनके हिसाब से सीखते हैं, लेकिन यह भारत एकमात्र देश जो सिखाता है जीवन जीने की कला। और इसी को आधार बना करके योग है, इसी को आधार बना करके आयुर्वेद है, इसी को आधार बना करके वेद है, इसी को आधार बना करके सब कुछ है। और वेद तो सबका आधार है। आज मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के इस पावन अवसर पर संदेश सुन रहा था। परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के और डॉक्टर पूज्य महावीर जी के संदेश सुन रहा था। उन्होंने उद्घोषणा किया, भले ही संसार में कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी भावनाएं, कोई भी विचार कितना आक्रामक रूप धारण क्यों ना, चाहे संसार में पूरे कोई मजहब का विस्तार क्यों ना हो जाए, लेकिन योग सभी मजहबों के अंदर, सभी देशों के अंदर, सभी भाषाओं के अंदर, सभी परंपराओं के अंदर प्रवेश कर चुका है। इतने गहराइयों से प्रवेश कर चुका है जिसको हटाया नहीं जा सकता। यही वैदिक संस्कृति के परम आधार है और ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ेगा कि अगले 20 साल के अंदर संपूर्ण विश्व योगमय हो जाएगा और संसार पूरी तरह से शांत, सुख और परम आध्यात्म को प्राप्त करेगा। एक दूसरे को सम्मान देना सीखेंगे। यही है हमारे लक्ष्य, यही है वैदिक संस्कृति के लक्ष्य। और वैदिक संस्कृति के इस लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए जो परम उत्सव का पालन किया जाता है, आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन होता है, रक्षाबंधन। आइए, क्या आप संकल्प ले सकते हैं? क्या आप अपने पास पड़ोसियों को सुख देने की, प्यार देने की संकल्प ले सकते हैं? क्या अपने से जो दूर रहने वाले उन लोगों को अपने प्यार के, अपने आशीष से भर सकते हैं? क्या उन पशुओं को, पक्षियों को जो कि अपनी हमारे लिए, हमारे कारण ही वो दुख झेल रहे हैं, क्या उनको हम सुख पहुंचा सकते हैं? यही है रक्षाबंधन। आज के दिन पश्चिम उड़ीसा में एक्चुअली हमारे नुआखाई के दिन जो ऋषि पंचमी है, जहां ऋषियों का दिन माना जाता है पश्चिम उड़ीसा में, वहां उस दिन रक्षा सूत्र विभिन्न बिजनेसमैन तराजू में बांधता है और गोपालक गाय में बांधता है। अपने अपने काम धंधे जहां चलता है वहां भी रक्षाबंधन होता है। और विभिन्न परिवार के घर में रहते हुए छोटे छोटे चीजों से लेकर के बड़े बड़े चीजों तक भगवान तक राखी बांधते हैं हम लोग, ताकि भगवान के साथ हमारा संबंध भी अच्छा बना रहे, संसार के साथ, भगवत्ता के साथ, अपने संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ हमारा संबंध अच्छे बने रहे, ताकि यही संबंध हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करे। इसलिए हम लोग उसको मनाते हैं। कहीं पर झूठ, कपट, हिंसा आदि बीच में न आ पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हम सब लोग एक परिवार के हैं। देखिए, मनुष्य दूसरों चीजों से नहीं घबराता। मनुष्य को ना पशुओं से डर है, ना वृक्षों से डर है, ना उस पहाड़ों से डर है, ना कोई भी आकाश पाताल से डर है, ना स्वर्ग से डर है, ना भगवान से डर है। डर केवल मनुष्य को है ज्यादा तो केवल मानव से है। ये मानवता से जो डर है, पता नहीं कब बम फूट जाए, जमीन के लालसा से दूसरे देश को आक्रमण न कर जाए। एक धर्म, एक मजहब दूसरे मजहब को मानने में लगा हुआ है कि वो स्वर्ग जाने वाला, सब स्वर्ग जाएगा वो मार के।
अपना मजहब को विस्तार करके दूसरों मजहबों को छोटा समझने का यही छोटे छोटे विचार जो लोगों के मन में है, इतना निकृष्ट, इतना बुद्धिहीन विचार, जो अज्ञानता कुछ मजहबों में लगा हुआ है, इसी से विश्व की शांति नहीं होगा। विश्व की शांति तो हम सब आके एक में मिलने से होगा। कोई मजहब छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब बड़े हैं, सब अच्छे हैं। आइए, मैं आह्वान करता हूं सारे हिंदुओं को, सारे क्रिश्चियन को, सारे मुसलमानों को, सारे बुद्धिस्टों को, सारे सिखों को, सारे जैनियों को, सारे बुद्धों को और सारे जो भी मजहब मैं नहीं जानता नाम, उन सभी को मैं आह्वान करता हूं, क्या हम सब एक हो सकते हैं? विचार अलग अलग व भगवान की उपासना अलग अलग होते हुए भी हम एक हो सकते हैं। चाहे हम भारतीय हो या अमेरिकन हो, इंग्लिश हो या यूरोपियन, साउथ अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो या एशियन हो, किसी भी देश का हो, क्या हम एक हो सकते हैं? क्या हम ब्राह्मण हो, जाट हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, हम सब एक मनुष्य जाति के हैं। सब मनुष्य जाति के हैं। हम सारे भेदभाव को मिटा करके, क्या आपका हृदय इतना बड़ा है कि आप एक बन सकते हैं? अपनी छोटे छोटे उस कमजोरियों को निकालने का दिन है। आइए, हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रांग तब होंगे जब हम अपनी कमजोरियों को दूर भगा लेंगे। जब तक हम उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर भेद पैदा करते रहेंगे, छुआछूत आदि प्रकार से इस मन में भावना पैदा करेंगे, अरे ये तो बड़ा जब कर रहा है, छोटा जब कर रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, जब तक ये हमारे मन में आएगा तब हमारे जीवन कभी ऊंचा नहीं होगा। और हमारा देश जो वैदिक सनातन संस्कृति के आधार है, कभी भी ये आगे नहीं बढ़ सकता। अगर सच्चे भारतीय हो, सच्चे हिंदू हो, सच्चे वैदिक संस्कृति के आप पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, कुछ भी हो, सच्चे नागरिक हो, सच्चे अपने स्वयं के धर्म में, स्वयं के मजहबों में विश्वास करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, तो आओ सब हम दूर हटाते हैं और एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आज के इस पावन दिवस में इसीलिए माना जाता है कि आज के दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। भरी महासभा में दुर्योधन, दुशासन, इन पापियों के द्वारा जब द्रौपदी का चिन्हरण हुआ, तब भगवान कृष्ण को उन्होंने पुकारा। भगवान कृष्ण ने अनंत आशीर्वाद से उनको ऐसे आशीर्वाद दिया कि उनका कपड़े कभी समाप्त नहीं हुआ और उनके इज्जत को, उनको रेस्पेक्ट को बचाया। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। भगवान हम सबका सुरक्षा कवच है। भगवान के प्रति जितना आस्था, विश्वास बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा हम सुरक्षित रहते हैं। यही आज के दिन सिखाता है। आज स्वयं बलभद्र महाप्रभु बलराम जी का पावन जन्मतिथि है। भगवान कृष्ण की अनंत हुई उनका नाम है। तो आज उनके जन्मदिन है, तो आज के ये इस परम पावन दिन पे हम आप सभी को बधाई देते हैं। आज के दिन को आप बहुत ही अपने उल्लास से मनाइए। आप सभी को एक सूत्र में बांधने की प्रयास कीजिए और ऋषिकेश से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं। आपका दिन शुभ हो और सद्गुरुदेव भगवान
सारे संसार की देवी देवताएं आपको आशीर्वाद से भर दें। हरिओम तत्सत।